गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है नवंबर 20 और करंटली टाइम हो रहा है 9:47 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो प्री और पोस्ट एनालिसिस के हम लोग की वीडियो थी जो मैंने परसों के दिन में अपलोड किया था सैटरडे को, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा और मार्केट का एक आइडिया लगाया होगा कि मार्केट ओपन कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, एनालाइज करेंगे हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट पे। ठीक है, और एनालाइज करके एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। उस ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके फिर उस ट्रेड को लेंगे। लेने के बाद से कंक्लूजन देखेंगे कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, और उससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 43,484 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, आज के दिन हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम पे आने में देर हुआ क्योंकि आज आप लोगों को पता होगा कि छठ का फेस्टिवल था। ठीक है, बिहार और यूपी में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है छठ के फेस्टिवल को। चूँकि हम भी यूपी के हैं तो फिर हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। उसी में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि आज लास्ट डेट था छठ के पूजा का और आज उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, तो उसी में थोड़ी सी देरी हो गई वहाँ से घाट वगैरह से आने में पूजा वगैरह करके। ठीक है, सारी फैमिली को। तो अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:50। ठीक है, बस ज़्यादा देर नहीं हुआ है, लगभग आधे घंटे हम लोग लेट हैं मार्केट से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 43,486 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो हम लोग को अभी तक कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी है क्योंकि मार्केट अभी जो है ना वो एक PSY पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और हम लोग थोड़ी देर पहले की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल पे आया, PSY पे आया, PSY पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी गया था। ये वाली कैंडल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि ये जो सेकंड कैंडल है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यानी कि मार्केट यहाँ तक आया और फिर यहाँ से रिवर्स लिया। बट एक चीज़ है, यहाँ ऊपर जाने से पहले उस सेम कैंडल ने फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है PSY को। तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रैप किया हुआ है। यानी कि इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रैप किया हुआ है। तो ट्रैप का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। यानी कि ट्रैप किया है, सेलर्स ट्रैप हो गए। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा बायर्स को ट्रैप करेगा, तो फिर बायर्स के लिए यहाँ पे एंट्री दिखाया मार्केट ने। और बायर्स को भी क्या किया, उसके बाद से स्लोली ऐसे डाउन आके फिर यहाँ पे फिर से अगेन बायर्स को ट्रैप कर दिया। फिर यहाँ पे जब सेलर्स आए हैं तो फिर यहाँ पे अब सेलर्स को धीरे धीरे स्लोली ये ट्रैप कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट को बाइंग में जाना होता तो चलिए बाइंग का तो उसने एक ट्रैप दे दिया। बाइंग में यहाँ पे आया और फिर उसका से नीचे आ गया तो बायर्स ट्रैप हो गए। चलिए ठीक है, तो बायर्स को निकाल दिया मार्केट ने। बट क्या सेलिंग में जाना चाहता है मार्केट? अब आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बायर्स को तो हटा दिया मार्केट ने। यहाँ पे सेलर्स की बात करें तो सेलर्स को एक बार हटाया मार्केट ने यहाँ से रिटर्न लेके, फिर दूसरी बार जब सेलर्स एंटर हुए तो ये दूसरी बार जा रहा है हटाने। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है ना, अगर उसको वाकई में नीचे जाना होता तो वो चला गया होता, उसको नीचे जाने का मूड नहीं है। सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। तो अगर हम लोग का प्लानिंग क्या होगा कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, इस PSY के ऊपर, ये दूसरी बार, तो बाइंग साइड में तो थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि एक बार सेलिंग में ट्रैप किया, 2 बार सेलिंग में ट्रैप किया। हो सकता हो कि यहाँ पे एक बार बाइंग में ट्रैप किया और दूसरी बार यहाँ पे फिर से बाइंग में ट्रैप कर दे मार्केट, तो ये चांसेस भी बन सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आए। अगर सस्टेन करता है तो फिर बाइंग का ट्रेड लेंगे, नहीं करेगा तो फिर वेट करेंगे कि ये फिर से डाउन आए और थर्ड टाइम पे हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे टारगेट हम लोग का 10% के आसपास ही रहेगा। क्योंकि देखिए मार्केट के पास क्या है, हम लोग का टारगेट भले ही 10% का है, ठीक है, बट मार्केट के पास यहाँ पे क्या है, नीचे पूरा स्पेस है, वो डाउन जा सकता है। पूरा का पूरा हम लोग को दिख रहा है कि 43,200 तक पूरा का पूरा स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये गैप वाला एरिया पेंडिंग है ना। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये गैप वाला एक एरिया है, इस गैप वाले एरिया को मार्केट को फिल करना है। ठीक है, तो हो सकता हो इसीलिए वो मार्केट डाउन आना चाहे, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग CPR की बात करें कि जो CPR आप लोग को पता होता है, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल पिवट रेंज। मतलब जो पिवट पॉइंट्स होते हैं उनका सेंट्रल जो रेंज होता है, जो सेंट्रल में एकदम रेंज है, उसको हम लोग कहते हैं CPR। उस सेंट्रल रेंज का जो एरिया होता है ऊपर नीचे, जो ऊपर और नीचे, यानी कि 3 लाइन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे CPR में दिखाता है 1 2 3। देखिए जो बीच वाला एरिया होता है, बीच वाला जो लाइन होता है उसका क्या होता है, उसका नाम होता है CP। उसका केवल CP नाम होता है। ठीक है, उसका CP मतलब सेंट्रल पिवट नाम होता है। बाकी जो ये ऊपर की एक लाइन होती है और एक लाइन जो नीचे की होती है, इसका नाम होता है रेंज। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज है ये पूरा। तो ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे टॉप CPR होता है TCPR और नीचे वाले को BCPR। ठीक है, बॉटम
CPR, यहाँ पे बॉटम CPR और यहाँ पे टॉप CPR और बीच वाले को CPR, ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि CPR का जो रेंज है वो कहाँ तक आता है, क्योंकि CPR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है। आप देखिए CPR प्लॉट करने के बाद से पूरा गेम ही बदल गया कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने बॉटम वाले CPR को यहाँ पे टच करके फिर ही डाउन आया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपने CPR को वर्जिन नहीं छोड़ा, उसको टच कर दिया है। इट मीन्स कि वो CPR अब वैलिड तो है बट एक बस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। मैग्नेटिक लेवल जो होता है CPR को, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक लेवल है, वो मैग्नेटिक लेवल इसका इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। अगर यही CPR अगर यहाँ पे टच नहीं हुआ होता ना, थोड़ा सा नीचे से यहाँ से रिटर्न लिया होता, तो मैं कह सकता था कि मार्केट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक लेवल यहाँ पे क्रिएट करेगा और ठीक है, और मैग्नेटिक लेवल की तरह यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि मार्केट का यहाँ से ऑटोमेटिकली खींचा आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पहले बार में यहाँ पे टच हो चुका है। तो चांसेस है कि फिर से दोबारा बस ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करे। मतलब मार्केट अगर इसके पास जाए तो एक रेजिस्टेंस बनाए, इसके अगर ब्रेकआउट दे दे तो एक सपोर्ट की तरह ये काम करे। बस ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा कि मार्केट अगर नीचे है तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचा चला है। तो इस चीज़ को आपको समझ जाना है कि मार्केट का ये डायरेक्शन नहीं है कि आज के दिन में CPR इसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो हम लोग को दूसरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना होगा। ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग को वेट करना होगा। अगर कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलता है तो फिर लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर स्टॉप कर देंगे अपने ट्रेड को, ठीक है। करंटली अभी 43,500 के आसपास चल रहा है मार्केट। वेट करेंगे, देखते हैं डाउन आता है कि नहीं। मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है ट्रेडर्स, अभी जो करंटली मार्केट है ना वो 43,553 के आसपास है। तो थोड़ा सा और ये जैसे नीचे आता है ना तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग सेट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कर सकते थे। देखिए इसके पहले जो ये ब्रेकआउट मिला था 10:12 के कैंडल का, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ इस PSY का। ब्रेकआउट होने के बाद से इसका छोटा सा रीटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ऑर्डर प्लेस कर सकते थे बट हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था और रिवर्स हो गया था। तो एक कैंडल यहाँ पे प्रॉपर ये दिख गया कि ब्रेकआउट प्रॉपर हो गया है। फिर अगर ये रिटेस्ट करता है तो ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर यहाँ बाई करते हैं ना तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ आएगा। तो स्टॉप लॉस हम लोग को 10% का लेना है, तो 10% यहाँ कहीं आना चाहिए ना। बट यहाँ से अगर बाई करते हैं, देखिए उड़ गया ये, ठीक है। तो अगर यहाँ से कहीं बाई करते मान लीजिए तो हम लोग का ये भी स्टॉप लॉस ऐड हो जाता। तो यानी कि स्टॉप लॉस यहाँ पे ना होकर हम लोग का स्टॉप लॉस यहीं पे 10% के आसपास हिट हो जाता। तो ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं बन रहा था। बट क्या कर सकते हैं कि मार्केट जब ऐसे चल रहा है तो ठीक है, ये वन वे चलते ही जा रहा है। थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है मार्केट ने, वेट करेंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो देख सकते हैं आप लोग, पूरा पैनिक है, ठीक है। इस तरह के मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग स्विंग कैलकुलेट कभी करते, ठीक है, जो कि हो रहा है ये, ठीक है, तो इसके किसी भी लेवल को एक रद्दी भर भी रेस्पेक्ट नहीं दिया है मार्केट ने, ठीक है। ये तीनों ही लेवल एकदम पैनिक मूव से टूटते गया, ठीक है। 1% का भी इसको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेके थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया मार्केट ने, सीधा सीधा तोड़ दिया इस लेवल्स को। मतलब मार्केट पैनिक है, मार्केट को ऊपर नहीं जाना है। अगर ये ऊपर जाता है तो प्रॉपर मार्केट का ये ट्रैप होगा, ठीक है, ये प्रॉपर ट्रैप होगा मार्केट का। अगर यहाँ से ऊपर चला जाए PSY से तो ठीक है, ये प्रॉपर ट्रैप होगा। मेरे हिसाब से मार्केट को और गिरना चाहिए, अभी इस PSY को भी तोड़े, मार्केट नीचे आए। किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो PSY को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नीचे आना चाहिए मार्केट इस लेवल को। ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तभी हम लोग एक आइडेंटिफाई करेंगे, कोई सेटअप बनेगा तो एक प्रॉपर, ठीक है। ऐसे ये तीनों लेवल जो तोड़ते जा रहा है, यहाँ से PSY को भी हो सके ये तोड़ दे, ठीक है। और दूसरी चीज़ की प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मैंने ये भी चेक किया, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा है।
यहाँ पे अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो देखिए यहाँ पे मार्केट है 43,500 पे, ठीक है। तो 43,500 से जो ये कैंडल बनी है ग्रीन, इसमें देखिए मोमेंटम कितना आया है, और यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनी है उसमें कितना मोमेंटम आया है, ठीक है। इसी सेम स्ट्राइक प्राइस में आपको दिख जाएगा 43,500 का कॉल, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, चार्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंट्री की होती, ठीक है, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे 11/3 का जो कैंडल है इसके बाद, ठीक है, 11/6 की ओपनिंग पे जब किसी ने एंट्री की होती तो उसको अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से 28 पॉइंट गिरा होता तो कितना उसका प्रीमियम गिरा होता, ठीक है। मार्केट 28 पॉइंट गिरा है, प्रीमियम उसका यहाँ पे 18 पॉइंट गिर गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर मार्केट यहाँ से जब 28 पॉइंट गिरा तो 18 पॉइंट उठ गया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ से जो प्रीमियम है यहाँ से भी नहीं है, इसके नीचे से ही है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है 11/18 की, ये उठी है यहाँ पे 28 पॉइंट, ठीक है, 28 पॉइंट ये भी उठी है, और वो भी 28 पॉइंट गिरा था मार्केट। नहीं 28 पॉइंट नहीं, ये टॉप बॉटम टू टॉप लिया था ना हम लोगों ने, तो ये भी हम लोग को मिलाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ये है 33 पॉइंट की कैंडल, ठीक है। तो 33 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट कितना उठा है ये भी आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। 10 पॉइंट गिर रहा है तो 18 पॉइंट, और उठ रहा है तो 10 पॉइंट। अब आप लोग मिला लीजिए कि किस हिसाब से थीटा का डीके हो रहा है, दुगने का अंतर है, लगभग दुगने का अंतर है। अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए तो पुट का प्रीमियम इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि उसका कॉल का आधा भी नहीं उठा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से थीटा का डीके हो रहा है आज के दिन में। अभी एक्सपायरी परसों है, कल भी नहीं है, परसों है एक्सपायरी, और आज के दिन में ही इतना थीटा का डीके हो रहा है। ये रोज़ रोज़ का हो गया है मार्केट का कि अब रोज़ थीटा का डीके जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? इसके पीछे रीज़न एक ही है, जो विक्स है, ठीक है, जो इंडिया विक्स है वो काफ़ी नीचे है। देखिए जो इंडिया विक्स है, ठीक है, ये 12 के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ख़राब रेशियो होता है। अगर इसको हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है ये, कि मार्केट हम लोग का कितना वॉलेटाइल रह सकता है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो अगर ये 15 के ऊपर है तो अच्छा है, 15 के अगर नीचे है तो फिर मार्केट में इतना थीटा का डीके होगा कि हालत ख़राब हो जाती है ऑप्शन बायर की, ठीक है। अगर ये 15 के ऊपर है तो ठीक है, 15 के नीचे है तो फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए ही बेटर है ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और विक्स ये भी इंडिकेट करता है एक ख़राब इकोनॉमी को। भले ही इकोनॉमी को कोई भी कितना भी कह ले कि बूस्ट हो रही है इकोनॉमी, जीडीपी सबसे तेज़ बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अंदर ही अंदर देखें तो दीमक खा रहा है इसे, ठीक है, इकोनॉमी को। अगर बहुत ही डीप एनालिसिस करें तो इसको दीमक खा रहा है इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेरे हिसाब से ब्रेक करना चाहिए। अगर ऊपर चला जाता है तो फिर वही बात आएगी यहाँ पे। देखिए जो पैनिकनेस आई है यहाँ से और यहाँ तक हम लोग फिबोनाची कैलकुलेट करेंगे, और 0.3 पे बैठे होंगे हम लोग एक सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। यहाँ से पुट के लिए हम लोग बैठे होंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर मार्केट उठता है थोड़ा सा तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से गिर जाए तो फिर दूसरे सेटअप का वेट करेंगे, ठीक है। से काम करते हैं, यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है ना इस लेवल के आसपास, ठीक है, यहाँ पे तो पोर्ट साइड का पोजीशन लेना है। बट स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर का 600-700 अगर लेते हैं, ठीक है, 500 चल रहा है तो 600-700 अगर लेते हैं पोर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा थीटा का डीके होगा। तो ऐसा करते हैं ना, 500 के आसपास का प्रीमियम उठाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका 500 के आसपास प्रीमियम चल रहा हो। तो पहले हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है, ये रहा। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आपको अब यहाँ पे देखते हैं कि 43,600 का देखिए 200 के आसपास चल रहा है प्रीमियम। इसको हम लोग करेंगे कम से कम 500 के आसपास, ठीक है। तो देखिए 500 के आसपास दो है, एक 44,000 का पुट और एक 44,100 का पुट। तो इन्हीं दोनों प्रीमियम में हम लोग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस क्या चल रहा है, एक का 485 के आसपास, एक का 570 के आसपास, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के प्रीमियम में हम लोग यहाँ से पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे अगर ये ऊपर जाता है तो,
नहीं जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। वेट करते हैं। ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जिस हिसाब से इसने ये ब्रेक किया था ना 12:03 पे, ठीक है, 12:03 के आसपास, ये जिस हिसाब से ब्रेक किया था उस हिसाब से लगा था कि इसको ही ब्रेक कर देगा, बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने। इसको रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा सा रिवर्स लिया है। तो अब एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक झटके में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा रुक के यहाँ पे ब्रेक किया होता ना तो हम लोग भी यहाँ पे ट्रैप हो गए होते ट्रेड एग्जीक्यूट करके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इस 0.5 पे तो हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं, लास्ट ये है 0.618, ठीक है। इस पर हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि फिबोनाची हम लोगों ने उल्टा ड्रॉ किया हुआ है। इसको ऐसे करेंगे ना तो सीधा अभी हम लोग को लेवल समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए 0. यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे अपना, ऊपर आने दीजिए। अगर एसएल जाएगा इस वाले ट्रेड से तो हम लोग अपने एसएल को बुक करके आज के दिन के लिए ट्रेड स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और इन केस अगर प्रॉफिट भी होगा तो फिर हम लोग ट्रेड को स्टॉप कर देंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि इस लेवल पे अभी तक आया नहीं है मार्केट। इस 0.5 से ये रिवर्स ले लिया है, ठीक है। वेट करेंगे इस हिसाब से हम लोग अभी। फिर जो मार्केट है ना, देखिए इस लेवल से यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले भी लिया, एक स्पाइक देके फिर नीचे भी आ गया, ठीक है। ऑर्डर वगैरह कुछ भी प्लेस नहीं हुआ यहाँ पे, स्टिल वेट ही करेंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे, नहीं जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मार्केट में हम लोग कहीं भी नहीं कूद सकते हैं। बीच में अगर स्टॉप लॉस को भी तो मैनेज करना है, केवल प्रॉफिट को नहीं देखना है कि यहाँ से भी एंट्री कर दें और मार्केट गिर जाए तो प्रॉफिट तो होगा, बट अगर ना गिरे मार्केट और ऊपर चला जाए तो फिर हम लोग का ये लॉस भी तो बढ़ जाएगा। तो इसको भी हम लोग को देखना है। प्रीमियम आप लोग को पता ही है, प्रीमियम हम लोग 400 से 500 के बीच का लेंगे, ठीक है। 400 से 500 के बीच का प्रीमियम फिर से अभी क्या चल रहा है, वही चल रहा है, ठीक है। ये एक 44,100 चल रहा है और 44,000 के आसपास, मतलब ये दोनों प्रीमियम हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। 44,000 और 44,100 का पुट। तो थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए फिर अभी से, ठीक है। ट्रेडर्स मैं ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, काफ़ी क्विक हम लोग का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। 10,000 11,000 चल रहा है अभी प्रॉफिट हम लोग का ऑर्डर प्लेस करते ही, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट से यहाँ पे जाके 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 10% होगा तो ज़्यादा क्योंकि प्रीमियम काफ़ी बड़ा है। तो 504 और इसको करेंगे हम लोग 885 से, ठीक है। ये हो जाएगा 44,000 के आसपास इसमें। और दूसरे वाले में अगर बात करें तो 426 पे है ये, ठीक है। तो 426 इंटू 900 ये हो जाएगा 38,000। तो इसमें हो जाएगा 44,000 अब प्लस 38,000, ओवरऑल अगर 82,000 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है 10%। अब हम लोग ये काम करते हैं, ये जो प्रीमियम हम लोगों ने लिया हुआ है इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं ताकि थीटा वगैरह का डीके हम लोग को समझ में आए कि कितना यहाँ पे थीटा डीके हो रहा है मार्केट जब ऐसे गिर रहा है तो, ठीक है। ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का 44,000 वाला 426 के आसपास, ठीक है। तो 426 में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ से 10% का हम लोग का स्टॉप लॉस है, 10%। देखिए यहाँ परसेंटेज आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे आता है, ठीक है। ये 9.95 के आसपास, ठीक है। 10% हो जा रहा है लगभग, इसको भी 10% के आसपास ला देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर 10% हो गया। अब यहाँ से अगर मार्केट हम लोग का यहाँ पे चला जाए 468 के आसपास तो हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन चला जाए 383 के आसपास तो हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग का पोजीशन जो चल रहा है वो कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड ही चल रहा है, ठीक है। इसे कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहेंगे क्योंकि अभी भी अगर मार्केट टूट गया तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। अब चलिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कैंडल का क्या है, ये रेड कैंडल है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये रेड कैंडल है। बट यहाँ पे अगर हम लोग प्रीमियम का चार्ट देखें तो इतना ज़्यादा डीप लेने के बाद से भी रेड कैंडल बनी हुई है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा डीप जाने के बाद से भी थीटा का डीके कम नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो मार्केट में डीके हो रहा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। कि ये मार्केट गिर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है, बट स्टिल प्रीमियम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। खैर चलिए हम लोगों का 10% कैलकुलेटेड है, ठीक है। 10% जाएगा तो फिर निकालना ही पड़ेगा, बीच में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 82,000 के आसपास का लॉस होगा हम लोग का, ठीक है। अगर 10% ये जाता है नीचे तो
प्लस हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। ठीक है, मैं अपनी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है। टोटल जो हम लोगों ने लॉस बुक किया है वो आपके सामने है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ हम लोग का, स्टॉप लॉस हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, मार्केट की अगर बात करें तो देखिए मार्केट वहीं पे है, मार्केट कहीं नहीं गया है ज़्यादा, क्योंकि अगर इतना ऊपर हो के मार्केट आया था नीचे तो भी हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे यहीं पे था मार्केट। ठीक है, और अब देखिए अभी उससे नीचे ही है, फिर भी हम लोग का ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस हिसाब से हम लोग का जो लॉस होता ना वो अराउंड यहाँ पे चलना चाहिए था, 408 के 409 के आसपास प्रीमियम चलना चाहिए था, बट ये चल रहा है यहाँ पे 380 के आसपास, 388 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट का लगभग डीके हुआ है मार्केट में, इतने दूर में ही, बस इतने दूर में ही। यानी कि अगर बात करें हम लोग टाइम के हिसाब से तो 3, 6, 9 यहाँ पे 12 और 15 मिनट के अंदर 20 रुपये का प्रीमियम गिर गया। मार्केट भी नीचे है और प्रीमियम भी 20 रुपये गिर गया। अगर ये इतना ऊपर जाता तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लगभग 35 रुपये के आसपास प्रीमियम गिरता। यानी कि मार्केट अगर एक ही जगह पे 15 मिनट बस टाइम बिता दे रहा है तो 35 रुपये का प्रीमियम गिर जा रहा है। ठीक है, ये आपके सामने है, देख सकते हैं, ये वाला ये थीटा डी के आपके सामने है। ठीक है, कि चार्ट का पैटर्न आप देखिए कि ये वाली कैंडल का इसके लो टूट गया है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, इसका हाई नहीं टूटा है अभी तक। ठीक है, तो उस हिसाब से कहें तो हम लोग का जो लॉस हो रहा है वो थीटा डी की वजह से हो रहा है। घुमा फिरा के अगर बात कहें तो ऑप्शन सेलिंग कहीं ना कहीं फिर वही बात आ रही है कि ऑप्शन सेलर्स ही पैसा कमाएंगे जब तक विक्स अप नहीं आएगा। ठीक है, जो इंडिया विक्स है वो जब तक 15 के नीचे रहेगा, ऑप्शन जो बायर होंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन बायर हैं उनको हमेशा दिक्कत आने वाली है अपना ट्रेड करने में, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थीटा का डीके हो रहा है। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं हम लोग तो जो ये वाला मार्केट गया था ना, इतने में हम लोग का थीटा का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होता। अगर मार्केट यहीं पे रह गया होता ना, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाया था उससे नीचे भी यहाँ पे आया था, यहाँ तक भी रह गया होता मार्केट, तो हम लोग का प्रॉफिट हो गया होता। ठीक है, बट चूँकि हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया था तो ये लॉस हुआ, ऑप्शन सेलिंग में यहीं पे प्रॉफिट हो गया होता। ठीक है, तो विक्स 15 के ऊपर देखते हैं कब तक आता है। ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा है कि 15 के ऊपर अब विक्स आएगा भी। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि 15 के ऊपर विक्स आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना कि इवेंट के टाइम पे ही कोई भी अगर इवेंट होता है ना, ठीक है, कोई भी अगर इवेंट होता है तभी मार्केट क्या होता है 15 के ऊपर जाता है, 22 चला जाता है विक्स, कभी 18 भी हो जाता है, 19, 20 ऐसे। ये मैक्सिमम टाइम बजट के आसपास ही होता है। ठीक है, नॉर्मल डेज में 15, 16 रहता था पहले, बट अभी आ गया है ये 12 के आसपास। ठीक है, ट्रेडिंग करने में सबको दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है मुझे ही, जितने भी ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, वो सबको दिक्कत हो रही है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने में। तो घुमा फिरा के बात यही है, देखेंगे हम लोग इस महीने तक ट्रेड करके। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो ठीक है, ऑप्शन बाइंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट मंथ से क्या होंगे ना, ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, ऑप्शन सेलिंग पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम लोग को प्रॉफिट बनाना है, ना कि मार्केट में केवल टिके रहना है। ठीक है, मार्केट को केवल हम लोग को लॉस नहीं देना है, हम लोग को प्रॉफिट भी निकालना है मार्केट से। तो अगर ऑप्शन बाइंग में हम लोगों को यहाँ पे जब विक्स को देखते हुए, विक्स यहाँ पे जब दिख रहा है हम लोगों की 12 के आसपास है, और यहाँ पे प्रीमियम जो है बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, बट जब गिर रहा है तो एक ही कैंडल उसको लेके चली जा रही है। ठीक है, 2-3 कैंडल में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एक ही कैंडल उसको पूरा हिसाब किताब बराबर कर दे रही है। तो ये चीज़ है कि जब भी मार्केट 15 के ऊपर आएगा तो फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग से बाइंग में आ जाएंगे। ठीक है, सेलिंग को काट के हम लोग फिर से बाइंग में आ जाएंगे, बट अभी ऐसा नहीं है कि मैं इमीडिएटली शिफ्ट होने की बात बोल रहा हूँ। अगर मैं इस महीने ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर बाइंग कंटिन्यू रहेगी, नहीं आएगा तो फिर ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार का हो रहा है, हम लोगों ने एट द मनी लिया था यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने ITM लिया था, डीप ITM। यहाँ पे अगर एट द मनी की बात करें तो वो तो और ज़्यादा गिरा है, वो तो और ज़्यादा गिर जाता है यहाँ पे पुट, बट यहाँ पे हम लोग ATM की बात करें तो वो इतना ज़्यादा गिरा है। ठीक है, और ITM जो हम लोगों ने ले के रखा था उसमें जब इतना ज़्यादा थीटा का डीके हो गया कि यहाँ से मार्केट इतना नीचे रहा, फिर भी यहाँ पे 20 पॉइंट का डीके आ गया मात्र 15 मिनट के अंदर, तो ATM का तो बहुत बुरा हाल होगा। तो घुमा फिरा के बात वहीं पे आ रही है। ठीक है, टेक्निकल्स काफ़ी मजबूत होने चाहिए अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो। ठीक है, ऑप्शन बाइंग करनी है, ठीक है, ऑप्शन को बाई करना है अगर हम लोग को,
तो टेक्निकल्स जो है हम लोग का TECH जो हम लोग टेक्निकल्स यूज़ करते हैं, मतलब जो ये ट्रेड का सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं कि फिबोनाची लगाते हैं, लेवल्स निकालते हैं, CPR देखते हैं, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर पता करते हैं, फिर ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं, ये सब जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी वीक पड़ा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा वीक का मतलब है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो आप ऑप्शन अगर बायर हैं तो आपको एकदम निश्चित है कि बहुत बड़ा लॉस देना है आपको, आप एकदम निश्चित है कि आपको बहुत बड़ा लॉस देना। अभी तो हम लोग देखिए कैलकुलेटेड, इसीलिए मैं आप क्या करता हूँ ना कि मार्केट का पहले मैं क्या करता था कि PSY पे हम लोग जब ट्रेड करते थे तो PSY पे क्या करते थे, पहले के टाइम पे विक्स था, 18 चलता था, 19 चलता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे बाई करते थे और इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस लगा देते थे चार्ट पे, ठीक है। और क्या होता था, मार्केट साइडवेज भी हो जाता था थोड़ा बहुत, तो हम लोग का उतना ज़्यादा थीटा का डीके नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि और मार्केट क्या करता था ना कि फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी तेज आते थे, ठीक है, जिसके वजह से डेल्टा भी काफ़ी अच्छे से काम करता था। यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मूव्स आ रहे हैं और थीटा का डीके बहुत तेज़ हो रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सीधे सीधी बात है, हम लोग को क्या करना है कि अगर टेक्निकल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, टेक्निकल को क्या करना है, टेक्निकल, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल जो एनालिसिस है हम लोग का, ठीक है, टेक्निकल जो एनालिसिस है हम लोग को इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वीक पड़ा तो फिर हम लोग का जो ट्रेड है वो अपोजिट में जाएगा, अपोजिट में जाएगा तो लॉस निश्चित है, ठीक है। जैसा कि आपके सामने हुआ, देखिए अभी मैं तो 10% का रिस्क लेके चलता हूँ तो मेरा एकदम फिक्स रहता है कि इससे अधिक लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एक मैनेजमेंट के साथ रहता है मेरा ट्रेड, कि एक मैनेजमेंट जो होता है वो ट्रेड रहता है मेरे को। मान लीजिए आज मेरे को 80,000 का लॉस हुआ, कल मेरा जब टारगेट अचीव होगा तो भी मेरे को 80,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा लॉस क्या होगा, 1-2 दिन में, 1 से 2 दिन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिकवर होकर फिर मैं यहाँ पे ग्रीन में आ जाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ मैं क्या होगी, ग्रीन में आ जाऊँगा। बट अगर किसी का यहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो आज 80,000 का लॉस दिया, कल वो 20,000 का जब प्रॉफिट दिखेगा तभी बुक कर लेगा, फिर अगले दिन क्या करेगा, वो 10,000 का प्रॉफिट दिखा बुक कर लेगा, फिर एक उसके अगले दिन क्या होगा, 60,000 का एक ही दिन में फिर लॉस होगा, सारा हिसाब किताब फिर से बराबर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपको कितना लॉस देना है एक दिन में, कितना प्रॉफिट निकालना है एक दिन में। अगर वो चीज़ आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए और मार्केट से निकलिए, ठीक है। मार्केट की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है आज के टाइम में कि जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का ट्रेड हम लोग का क्यों स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस जाने के पीछे का रीज़न था, सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट में ऊपर क्या हुआ है, गैप पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में एक PSY को तो हटाते हैं, PSY तो मैग्नेटिक एरिया की तरह नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं मार्केट के पास, ठीक है। एक तो है कि ये वाला गैप पेंडिंग है, ठीक है, ये वाला जो है गैप पेंडिंग है, इसको फिल करने आ सकता है। अब चूंकि नीचे में भी गैप पेंडिंग है, ठीक है, ये नीचे में भी गैप एरिया दिख रहा है, ये भी पेंडिंग है नीचे में, ठीक है, इसको भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ऊपर में भी गैप पेंडिंग है और नीचे में भी गैप पेंडिंग है, इसको ऐसे करता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे भी गैप का एरिया पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला गैप का एरिया पेंडिंग है, ये दोनों गैप पेंडिंग है दोनों साइड में। तो मार्केट क्यों नीचे नहीं आया, क्यों ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक और रीज़न है कि जो ये CPR था ना कल का, ये वर्जिन रह गया है, ठीक है, इसको मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया है। यानी कि ऊपर साइड में एक गैप वाला एरिया है, एक यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया है, यानी कि मैग्नेटिक एरिया का मतलब मार्केट ऑटोमेटिकली खींचा चला जा रहा है उसकी तरफ, ठीक है। ये हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए मार्केट क्या हो रहा है ना कि वॉलेटाइल हो जा रहा है। यहाँ पे अभी कन्फ्यूज़न जोन में इसीलिए फंस चुका है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो सुबह क्या हुआ, मार्केट ओपन इतने अच्छे तरीके से हुआ, स्लोली डाउन आ रहा था, PSY को ब्रेक भी हुआ, फिर अचानक से एक अपसाइड का मूव आने लगा, ठीक है, एक पैनिक बाइंग आने लगी, फिर बाइंग आई, फिर अचानक से सडन मार्केट क्या हुआ, स्लो हो गया, स्लो होने के बाद से सडन एक सेलिंग आने लगी। यहाँ पे मार्केट निश्चित कर चुका था कि मुझे ऊपर जाना है, फिर मार्केट यहाँ पे स्लो हुआ, कंफ्यूज होकर फिर मार्केट गिरने लगा, इस नीचे वाले गैप एरिया के आसपास आने लगा। एक ऊपर साइड में गैप एरिया है ये वाला, ठीक है, तो एक इस वाले गैप एरिया के आसपास, फिर एक इस वाले गैप एरिया के आसपास, कंफ्यूज हो गया मार्केट, फिर नीचे आया तो फिर साइडवेज हो गया मार्केट, और साइडवेज कर करके धीरे धीरे फिर से ऊपर वाले मैग्नेटिक एरिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तो ये कर वही रहा है मार्केट, ऊपर नीचे, यानी कि कन्फ्यूज़न जोन में अभी फंसा हुआ है मार्केट, कि मार्केट को अभी एक डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना कि ये जाना कहाँ है, पूरा का पूरा कन्फ्यूज्ड है मार्केट, ठीक है। एक डायरेक्शन प्रॉपर मिल नहीं पा रही है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है कि ये प्रॉपर नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप लोग जब तक एक डायरेक्शन ये क्लियर नहीं हो जाता, जब तक एक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाता, तो एक प्रॉपर सेटअप बनने पर, एकदम प्रॉपर, जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क हो,
उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, एकदम प्रॉपर अगर सेटअप बने तो ट्रेड करिए, नहीं बन रहा है तो फिर वेट करिए, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से है उस हिसाब से नुकसान होना एकदम तय है अभी के टाइम पे। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी कोई आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यूट्यूब के कमेंट्स पे आ जाते हैं, उसको क्लियर करके फिर हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। चलिए ठीक है, अब कमेंट्स पे हम लोग आ जाते हैं। पहला कमेंट है, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर, आई हैव वॉच 90% ऑफ द वीडियोज ऑन योर चैनल and after hard work I am getting result in my trading now. I am not completely profitable though, but now I have removed big losses from trading. देखिए यही मैं अभी बात समझा रहा था ना आपको, कि आपका भले ही प्रॉफिट ना हो, ठीक है, भले ही प्रॉफिट ना हो, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा, अगर मैनेजमेंट सही है आपका तो आप बिग लॉसेस से बच जाएंगे। ठीक है, जो लॉस होंगे आपके वो बच जाएंगे। वही बात बोली ना कि अगर 30,000 20,000 डेली प्रॉफिट निकालिए और एक ही दिन में 60,000 70,000 का 80,000 का लॉस कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने काम किया है। आई हैव वन क्वेश्चन, रिसेंटली जर्दा अपडेटेड ट्रेडिंग व्यू वर्जन 2.0, कैन आई व्यू लाइव प्रॉफिट लॉस पोजिशन ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट विच प्रोवाइड द अदर टेलीफ्रॉम लाइक फायर, प्लीज़ हेल्प इन दिस मैटर। ठीक है, इसका चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। ठीक है, इसको हम लोग कल चेक कर लेंगे। ठीक है, कल में हम लोग लाइव इस पर देख लेंगे स्क्रीन पे, फिर उसके बाद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, yes please make a video on how we can trade with small capital with minimum lot. Please make a video on how can we trade with small capital. How can we trade with small capital with minimal lot is really helpful for beginners, loss making traders like me. As you see, if we buy ITM strike price, if market goes against our trade we make a huge loss. नहीं, ऐसा नहीं है। आप ITM अगर बाई करते हैं और मार्केट अगेंस्ट में आपके जाता है तो ह्यूज लॉस नहीं होगा आपका। लॉस तो आपका कैलकुलेटेड ही होगा। ठीक है, लॉस आपका कैलकुलेटेड ही होगा, ह्यूज लॉस नहीं होगा। ह्यूज लॉस तभी होगा जब आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, मार्केट गिर रहा है और आप काट नहीं रहे उस पोजीशन को, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी बड़ा है तो वो गिरेगा भी उसी हिसाब से और बढ़ेगा भी उसी हिसाब से। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सुपर एक्सप्लेनेशन सर, एक्सलेंट लर्निंग फॉर मी, थैंक यू फॉर सेइंग। बीच बीच में कूदेंगे तो लॉस ही होगा, गोल्डन वर्ड्स फॉर मी, थैंक यू। देखिए यही चीज़ है ना कि अगर आप ध्यान देंगे चीज़ों को तो समझ में आएगा आपकी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ मेक अ एपिसोड वीडियो बट 10% लॉस और 10% प्रॉफिट वाली जो वीडियो बनाते हैं आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, थैंक यू। ठीक है, चलिए आपका सजेशन मैं एक्सेप्ट करूँगा। प्लीज़ कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताइए सर, डे सीरीज़ बनाइए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया तो है, फंडामेंटल्स का अगर किसी कंपनी का सही है, अगर किसी के फंडामेंटल्स सही हैं तो फिर आप उसको ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, और फंडामेंटल्स नहीं सही है तो फिर आपको इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर वीडियो रोज़ बनाइए। ठीक है, रोज़ बनेगी वीडियो। क्या पोजीशन ग्रुप में पोजीशन और स्ट्राइक प्राइस इमिडिएटली शेयर करते हो? यस बिल्कुल, इमिडिएटली जाता है। सर न्यूज़ की वेबसाइट बताइए, कौन सी वेबसाइट पे आप न्यूज़ देखते हैं? investing.com और मनी कंट्रोल। कौन कौन सी? एक investing.com, एक investing, ठीक है, .com और एक मनी कंट्रोल। मैं उसको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टिंग, ठीक है, ये है इन्वेस्टिंग है ये। ठीक है, ये investing.com है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। और एक है मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा सबने। सर 2 लॉट से अकाउंट ग्रो करने वाला आइडिया अच्छा है, हमें भी रिलेटेबल लगेगा। FIB स्ट्रेटजी तो ट्रेड लीजेंड का है, ऐसा नहीं है। देखिए स्ट्रेटजी FIB ये पब्लिकली है। ठीक है, पब्लिकली है कि आपका एक टूल है FIB। यहाँ पे आप देखिए FIB एक टूल है, जस्ट एक टूल है। इतने सारे टूल्स पड़े हुए हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं उसमें से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई FIB का यूज़ कर रहा है तो दूसरा कोई अगर यूज़ कर रहा है तो वो उसकी स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा जो तरीका है, मैं सीधा स्विंग को पकड़ता हूँ और स्विंग के बीच में ट्रेड करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, उनका जो तरीका है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो सबका अलग अलग अपना अपना व्यू होता है कि किस हिसाब से किसको यूज़ करना है। अगर आप FIB को एकदम सेम इनके जैसे यूज़ कर रहे हैं तो फिर हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ इनकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, बट पूरा का पूरा यूज़ करने का तरीका ही अलग है मेरा। ठीक है, सर आपका ऑफिस कहाँ पे, कहीं मिलने का मौका मिल सकता है क्या? एपिसोड वाला वीडियो बनाइए सर प्लीज़। सर एपिसोड वाला वीडियो, ओके। SL हंटिंग कैसे करते हैं इस पर वीडियो बनाइए, ओके। प्लीज़ एपिसोड लाइए। नमस्कार सर, एपिसोड वाला वीडियो बनाइए बट 50,000 कैपिटल से। ठीक है, थैंक यू। PSY क्या होता है? चलिए इन्होंने कमेंट करके बता ही दिया है। मुझे ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना टाइम देना होगा? एटलीस्ट आपको 6 महीने 1 साल देना होगा, एटलीस्ट 6 महीने विथ डेली आपको देना होगा, जैसे आप स्कूल की तरह देते हैं वैसे ही।
चलिए, अब इसके अलावा कोई कमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई कमेंट आता है आप लोग का तो बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब शाम को सीधा वीडियो आएगी पोस्ट एनालिसिस की, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है, देखिए लगभग 1:30 बज रहा है, ठीक है, मान के चलेंगे इसे 1:30 ही, तो 1:30 बज रहा है और अभी 2 घंटे बाद मार्केट भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद से शाम को वीडियो मैं बनाऊंगा फिर कि मार्केट आज के दिन का कैसा रहा, क्या क्या गलतियाँ की हम लोगों ने, उस गलतियों से क्या लर्निंग मिली, और कल का प्लानिंग हम लोग का क्या होगा कि कल मार्केट ओपन होगा तो कहाँ पे ओपन होगा, किस तरह की हम लोग का प्लानिंग चलेगी, ठीक है। सो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।